हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम सब 15 सितंबर 2022 के रेलवे ग्रुप डी में हुए जीके जीएस के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में एवं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले सबसे पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। अगला प्रश्न था आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न आया था आपका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत अपना रिट जारी कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न था आपका, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल ये आपके सीएजी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो भारत के 14वें वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अगला प्रश्न था आपका, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम आपका सतपुड़ा पर्वतमाला से हुआ है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो जल पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न था आपका, भारत का पहला ग्रामीण नवाचार सेंटर कहाँ स्थापित है? भारत का पहला ग्रामीण नवाचार सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह आपके केरल राज्य के त्रिशूर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, कन्नड़। ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो शक्तिकांत दास जी 10 दिसंबर 1918 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, जो कि 25वें गवर्नर थे। अगला प्रश्न आपका था, स्विस कप 2022 किसने जीता? खेल से संबंधित था कि स्विस कप 2022 किसने जीता? तो स्विस कप 2022 ने पीवी सिंधु ने जीता था। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडारण होता है? तो वह है आपका झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडारण होता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन आपका छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था आपका, अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न था आपका, ई पंचायत पुरस्कार आपका जो कि 2021 का किस आया था प्रश्न में कि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 का उत्तर प्रदेश ने, जबकि 2022 का कर्नाटक ने जीता है। अगला प्रश्न था आपका, संगमरमर का सूत्र क्या है? संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर का सूत्र CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न था आपका, खेल से संबंधित, नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? तो नंदू नाटेकर का संबंध आपके बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न था आपका, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें ग्राम सभा का वर्णन है? तो अनुच्छेद आपका 243B है। 243B में ग्राम सभा का वर्णन है। अगला प्रश्न था आपका, प्रियंका नुटक्की जो हैं ये आपके किस खेल से संबंधित है? तो प्रियंका नुटक्की
शतरंज के खेल से संबंधित है, जो कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर थी। भारत की 23वीं ग्रैंड मास्टर महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नोटक्की थी। ये आपकी शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न था आपका, पौधे के रंध्र के सहारे, पौधे के रंध्र के सहारे जल निष्कासन होता है। जो जल पौधे के रंध्र के सहारे निष्कासन होता है उसे क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधे के सहारे जो जल निष्कासित होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न था आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय आपका महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित है। अगला प्रश्न था आपका, काल कोठरी, काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो काल कोठरी की घटना आपके कोलकाता में हुई थी 2 जून 1956 को। 2 जून 1956 को काल कोठरी की घटना आपके कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आपका 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आया था आपका, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है? कौन सा भारतीय फुटबॉलर है? ये आपका प्रश्न था कि कौन सा भारतीय फुटबॉलर है जो अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है? तो वो फुटबॉलर थे आपके सुनील छेत्री। अगला प्रश्न आया था आपका कि अभिषेक शर्मा किस खेल से संबंधित है? अभिषेक शर्मा आपके निशानेबाज हैं। अभिषेक शर्मा निशानेबाज हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न था आपका, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था और ये आपके मौलिक कर्तव्यों के लिए किया गया था। तो ये प्रश्न थे आपके। अगली वीडियो में हम जो भी शिफ्ट के ग्रुप डी के परीक्षा में आएंगे उन सभी जीके जीएस के करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसको पाने के लिए आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।